उत्तर पूर्वी भारत में स्टील उत्पादन को लेकर गिरिडीह के सलूजा गोल्ड का परचम लहराने वाले गिरिडीह के सलूजा गोल्ड समूह के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा को नॉर्थ अमेरिका के हट्टी शहर के थियोफनी यूनिवर्सिटी ने औद्योगिक प्रबंधन के क्षेत्र में पीएचडी डिग्री के डायरेक्टरेट के मानद उपाधि से नवाजा है। सलूजा गोल्ड के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा को इंटरनेशनल स्तर पर मिली इस उपाधि के बाद एक बार फिर गिरिडीह ने स्टील उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भारत में जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। समूह के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा को थियोफनी यूनिवर्सिटी ने ये उपाधि देश की राजधानी दिल्ली में दिया है। वैसे थियोफनी यूनिवर्सिटी ने देश के कई और हस्तियों को साल 2022 के शुरुआती महीने में डायरेक्टरेट के मानद उपाधि से सम्मानित किया, जिसमें देश के कई नामचीन डॉक्टरों के साथ शिक्षाविद, शोध करने वाले कई वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भी शामिल हैं। इधर यूनिवर्सिटी द्वारा मिले इस उपाधि से उत्साहित अमरजीत सिंह सलूजा ने इस सफर को चुनौतीपूर्ण बताया और कहा कि 5 दशक का सफर आसान नहीं रहा। इनमें उनके तीनों बेटे ने इस सफर के दौरान उनका पूरा साथ दिया। इसके बाद ही कारवां आगे बढ़ता गया। 1958 में जन्मे सलूजा गोल्ड के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा ने न्यूज विंग से खास बातचीत के दौरान कहा कि वो शुरुआत से यही बात कहते आ रहे हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। वहीं पिता को मिले इस बड़ी उपलब्धि से उनके बेटे और सलूजा गोल्ड के प्रबंध निदेशक सतविंदर सिंह सलूजा उर्फ मनी ने भी कहा कि इस 5 दशक में कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे, जिसका सामना उनके पिता ने हर चुनौती के साथ किया। इसके बाद ही सलूजा गोल्ड कंपनी आज उत्तर पूर्वी भारत में अपनी खास पहचान बना चुकी है। ये हैटी यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। ये हर साल जो है सो सहयोग सर्वे करती है पूरे देश के अंदर में, और इस साल के अंदर में 35 आदमियों को चुना गया, 35 लोगों को चुना गया। ये उन लोगों को मिलता है डॉक्टरेट की उपाधि कि एक्चुअल में बहुत से डॉक्टर लोग समझते हैं कि ऑपरेशन करने वाले ही डॉक्टर होते हैं या लोगों का इलाज करने वाले ही डॉक्टर होते हैं, लेकिन पीएचडी जो मिलती है, डॉक्टर की उपाधि मिलती है, यह अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर में जो निपुण होते हैं उसके अंदर में भी डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। तो उसी प्रकार से मैं आप लोगों के सहयोग से मुझे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है 135 आदमी हिंदुस्तान के अंदर में जो चुने गए उसके अंदर में एक हमारा भी नाम आया और उन लोगों ने मुझे चुना। ये उन लोगों को मिलता है जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक जिस कार्य को करते हैं और बहुत छोटे स्तर से पैमाने से करके बहुत आगे पहुँचे हैं और लोगों का सहयोग करते हैं और उद्योग को बढ़ाने में मदद करते हैं और अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हैं, समाज को भी फ़ायदा पहुँचाते हैं। उन लोगों के अंदर में शायद मुझे चुना गया, इसके लिए मुझे बहुत इसके लिए खुशी हो रही है और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक छोटा सा मैं मामूली आदमी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सो मुझे इतना सम्मान मिला। यह सब आप लोगों के सहयोग से धन्यवाद। देखिए, डॉक्टरेट की डिग्री आप बहुत सालों की मेहनत, बहुत सालों की कंट्रीब्यूशन, ये डॉक्टरेट की डिग्री जो है ये डॉक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में मिली है, क्योंकि आप उस फील्ड में आप अपने तकरीबन 45 से 50 साल होने जा रहे हैं अभी हम लोग को उस एरिया में काम करते करते। उसी का ये नतीजा है कि ये रिकॉग्निशन जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, थियोफनी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है हमें, और इस बात की हमें बेहद खुशी है। और आगे भी इसी कंट्रीब्यूशन के साथ, इसी मेहनत के साथ हम लोग काम करते रहेंगे। देखिए, आप मेहनत सब करते हैं, लेकिन उस मेहनत का रिकॉग्निशन जब आपको वर्ल्ड वाइड मिलता है तब लगता है कि आप कुछ सफल काम कर रहे हैं। उसका देखिए रिजल्ट और एप्रिसिएशन भी होना बहुत ज़रूरी है। कोई काम करे और उसका एप्रिसिएशन अगर आपको कहीं से मिलता है, कोई आपका काम रिकॉग्नाइज करता है, देखिए बेहद इसमें बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह से आगे भी हम लोग निरंतर ये प्रयास करेंगे कि इस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में हम लोग हमेशा निरंतर जनरेट करते रहें। और झारखंड गिरिडीह से बैठ करके हम लोग यहाँ वर्ल्ड वाइड और पैन इंडिया हम लोग बिल्कुल इंडस्ट्री को हम लोग फैलाने की इसमें कोशिश करेंगे। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing.
So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.